नारायण वही ऐसा दुस्साहस कर सकता है। तो नारायण तो शुक्राचार्य जी ने आंख बंद किया। जब शुक्राचार्य जी ने आंख बंद किया तो देखा क्या, हो ये तो भगवान विष्णु ही आ गए हैं। अब लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब बामन भगवान जल की याचना और शुक्राचार्य जी का अपने मन में सुबोध करना ये चल रहा था। जैसे ही राजा बलि जिसको भी बामन भगवान को लेना होगा आपके पास जा रहे हैं, आप उनको अपना अपना भेष स्वीकार दे दीजिएगा। जिनकी जो श्रद्धा बनेगी वो भगवान बामन भगवान को श्रद्धा और निष्ठा से समर्पित करें। बामन भगवान सबके समक्ष घूमते हुए प्रेम सोरी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जो है बामन भगवान जो है जल के लिए जो है याचना करने लगे और शुक्राचार्य जी ने निषेध किया। अरे राजा बलि, ये तो तुम्हारा यज्ञ नष्ट करने आया है, ये तो तुम्हारा यज्ञ नष्ट करने आया है। क्यों? क्योंकि जो तू विश्वजित यज्ञ कर रहा है या अभी सब तुम्हारा 1 मिनट में हरण कर लेगा। 1 मिनट में तुम्हारा सारा का सारा हरण कर लेगा। हुआ क्या कि अब बामन भगवान ने कहा, राजा दोगे या नहीं दोगे, मैं चलूं किसी दूसरे याचक के पास में याचना करने के लिए। राजा बलि को महाराज आप क्यों जब मैं आपकी याचना पूरी न कर सकूं तभी आप जाओ। तो शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, नहीं अभी तुम्हारा सारा सब कुछ चला जाएगा। राजा बलि ने कहा, महाराज ऐसे भी मेरा सब कुछ चला गया है। और जिस यज्ञशाला में जिस परमपिता परमेश्वर की आराधना करने में मैं अपना सब कुछ लुटा रहा हूँ, वह मेरे यज्ञशाला में याचक बन करके आए हैं, याचना कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली मेरा शरीर और क्या हो सकता है। मेरा परम सौभाग्य, मैं बड़भागी हो गया कि आज भगवान श्रीमन नारायण मेरी यज्ञशाला में याचना लेकर के आए हैं। अब बहुत निषेधाज्ञा हुई, लेकिन राजा बलि माने नहीं की बात। और जल लेने का जैसे कमंडल होता था, छिद्रदार होता था, छिद्रदार। तो जैसे जल गिराने का प्रयास किया राजा बलि ने, तो शुक्राचार्य जी एक कीड़े का रूप बनाकर उसी छिद्र में जाकर के बैठ गए और अब जल का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। जब जल का मार्ग अवरुद्ध हो गया तो बामन भगवान समझ गए यह क्रियाकलाप कौन कर सकता है। तो क्रियाकलाप शुक्राचार्य जी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? शुक्राचार्य। तो वही कुछ लेकर के और बामन भगवान ने कहा, कौन है कौन है? ज्यों कस के उन्होंने कुछ को दबाया, शुक्राचार्य जी की बाणिया जय सिया राम। अब त्राहिमाम के भग गए अपने कुटिया की ओर। जल गिरा, हरि ओम आते हुए तीन पर भूमिका नाम करिष्ये। जैसे राजा बलि ने बोल करके बामन भगवान के हाथ में दिया, वैसे बामन भगवान ने क्या किया, अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित कर दिया।
इतना विकराल स्वरूप बनाया जिसको देख करके आज विरोचन पुत्र राजा बलिधन हो गया। ऐसे विराट पुरुष को देख करके हाथ जोड़ करके उनके विराट स्वरूप को देख रहा है और देखते 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 भगवान का इतना विशाल काय स्वरूप प्रकट हो गया कि अपना पहला पैर उन्होंने कहाँ भेजा? पाताल लोक में। इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 लोक नीचे और एक पैर से उन्होंने ब्रह्मांड लोक को भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, महालोक, जललोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक ऊपर ये 2 पैर से भगवान ने नाप लिया। अब बचा तीसरा। अब राजा बलि से भगवान पूछ रहे हैं कि हे राजा बलि, तूने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया, लेकिन अभी 2 ही पूरे हुए, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? राजा बलि असमंजस में पड़ गया। क्यों असमंजस में पड़ गया? कि बात तो उन्होंने सही कहा, बात को देने की 3 पग हुई और मिल रहा है 2 पग, तीसरा पग कहाँ रखे? हुआ क्या कि तीसरा पग सोच रहे हैं राजा बलि कहाँ रखवाऊं मैं इनका। तो ध्यान आते 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 ध्यान आया क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित या अहम शरीरा। या मेरा जो शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित एक लोक ये भी आप जितने भी भगवत चरित्र आपने सुना, उत्तानपाद राजा की कहानी, पुरंजनोपाख्यान, इन सब के माध्यम से अपने शरीर की ही व्याख्या। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है कि जिसके पैर ऊपर की ओर हो, सर नीचे की तरफ। वही उत्तान। पुरंजनोपाख्यान मेरा ही शरीर, 9 6 5 फण जल पावक गगन समीरा, इन 5 शेषों से मेरी रक्षा होती है। और मन रूपी जो स्त्री है मेरी, वह मुझे भटकाती है संसार में। ये पुरंजनोपाख्यान। तो कहने का मतलब राजा बलि के मन में यह भाव आया कि मेरा जो शरीर है यह भी एक पृथ्वी है। और मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि भगवत शरणागति जो व्यक्ति हो जाता है, भगवान उसके सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो जैसे राजा बलि के मन में यह बात आई, राजा बलि भगवान की शरणागति हो गया। कहा महाराज तीसरा पैर हमारे इस मंडल पर आप रख दीजिए, तीसरा पैर जो दान मैंने आपको किया वह आपका पूरा हो जाए। भगवान उसकी इस भक्ति पर प्रसन्न होकर के कहे, राजा बलि तुम धन्य हो गए। अब राजा बलि के समर्पण पर भगवान बंध गए। सत्यम समीक्षाब्ज भवो न खिंदुभिः हर्तस्वधाम दुतिरावृतभैगा। भगवान के इस राजा बलि के समर्पण भाव को देख करके भगवान रीझ गए। और भगवान जब रीझ गए तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। जय महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज आपका दर्शन मुझे सब कुछ प्रदान कर देना। फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, जो आपको मांगना है सो मांगना। राजा बलि ने कहा महाराज, अगर आप इतनी कृपा करना चाहते हो मेरे ऊपर में, तो इतनी कृपा कर देना कि मैं
जिधर से भी निकलो उधर आपका ही दर्शन है। अब भगवान भाई प्रेम में भगवान सब कुछ दे डालते हैं। अब तथास्तु को कह दिए और सुतल लोग, इस पृथ्वी के नीचे सुतल लोग तीसरा लोक है। सुतल लोक का अधिपति बना दिया। सुतल लोक में राजा बलि जाकर के निवास करने लगे। अब उस लोक में 8 दरवाजे, अब 8 दरवाजे और 8 दरवाजों से राजा बलि परीक्षा लेने के लिए कभी इस गेट से निकले तो कभी उस गेट से, तो कभी उस गेट से, तो कभी उस गेट से। भगवान परेशान हो गए। क्यों भाई? भक्त को उन्होंने वचन दिया था क्या कि मैं जिस गेट से निकलूं उस गेट पे आप मुझे दर्शन देते हुए मिलेंगे। तो भगवान ने क्या किया, राजा बलि के 8 गेट पर 8 रूप बना दिए। ऐसे राजा बलि भगवत भक्त हुए। आगे इस कथा में मत्स्यावतार की कथा आती है। और मत्स्यावतार कब कैसे, तो जीवन में या संसार में 2 प्रलय का उल्लेख मिलता है। एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय कब आता है, जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा हो। नैमित्तिक प्रलय में सत्यव्रत नाम के राजा होते हैं। और एक बार ये स्नान कर रहे थे कि उसमें एक मछली इनको गर्दन करती हुई दिखाई पड़ी। कहे महाराज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, नहीं तो बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें मुझे आ जाएंगे। राजा सत्यव्रत उनके इस गर्दन पर उनको जल में से निकाल करके अपने महल में ले आया और एक बड़े से कटोरे में उनको विराजमान किया। लेकिन 1 घंटे में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि फिर आवाज लगाई, राजा मैं यहाँ पे नहीं चल फिर पा रही हूँ, कोई बड़ा स्थान दे दो। और बड़ा भगोना आ गया, फिर उसमें रखा गया। 1 घंटे में इतना बढ़ गई कि उसमें खसखसाने लगे। करते करते राजा ने फिर सरोवर में जब डालने का प्रयास किया समुद्र में, तो मछली ने कहा, राजा कुछ दिन बाद महाप्रलय आने वाला है, इसमें पूरा संसार तीनों लोग जलमग्न हो जाएगा। लेकिन उस समय मेरी ही माया से इसमें एक नौका आएगी, उस नौका पर सप्तऋषि बैठे होंगे और तुम बहुत ढेर सारा अनाज लेकर के उसमें बैठना। और जब तक महाप्रलय का काल चलता रहेगा तब तक मैं उस नौका में आप लोग बैठ करके और बचे रहिएगा। लेकिन जब मझधार का समय आएगा, बीच का जब समय आएगा, तो उस समय भी आपकी नौका जब गाएगी, उसी समय मेरा मत्स्य अवतार होगा। बोले मत्स्य भगवान की जय हो। मत्स्य अवतार कथा प्रणाम करते हुए हम अष्टम स्कंद को समाप्त करते हुए नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में हम सुदुम्न की उपाख्यान सुनते हैं। सुदुम्न कौन था? सत्यव्रत को कोई संतान नहीं थी। सत्यव्रत को जब कोई संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ठी यज्ञ। और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया तो उन सत्यव्रत की जो पत्नी श्रद्धा थी, श्रद्धा ने चपचाप नाम की एक भूखा हुई। उनके यज्ञ में एक भूखा हुई, भूखा मतलब ब्रह्मा, भूखा मीन्स ब्रह्मा चपचाप नाम के बने। और चपचाप नाम के ब्रह्मा से श्रद्धा नाम की कन्या ने प्रार्थना किया कि मेरी लड़की हो गई, जिसका नाम पीला रखा गया। परंतु वशिष्ठ जी ने और सत्यव्रत ने प्रार्थना किया था मुझे पुत्र हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई चिंता मत करो, मैं इसे राजकुमार बना दूंगा। और उन्होंने अपने तपोबल से राजकुमार बना
लेकिन कहते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही प्राप्त होता है। अब वह सुदुम्न जो ईला नाम की लड़की बन गई थी, वह अब राजकुमार बन गया, उसका नाम सुदुम्न रखा गया। अब सुदुम्न एक दिन इलावट खंड में घूम रहा था तो उस वन में पहुंच गया जिस वन में जाने के लिए निषेध है। क्यों? क्योंकि वहां माता पार्वती और शंकर भगवान विचरण करते हैं। उस वन में जाने पर जो भी जाएगा वह स्त्री बन जाएगा। उस वन की व्याख्या तो जैसे सुदुम्न और जितने भी घोड़े हाथी वहां गए, सब घोड़ा घोड़ी बन गया, पुरुष स्त्री बन गया। सुदुम्न जो था वह भी स्त्री बन गया और बुद्ध के जब आश्रम में गया तो बुद्ध से दोनों का विवाह संपन्न हो गया और बुद्ध और उस स्त्री के जो पुत्र हुआ उसी का नाम पुरुरवा पड़ गया। यहीं से अब सूर्य वंश का प्रारंभ होगा। अभी भगवान राम जी का जन्मोत्सव बनाएंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हम लोग प्रवेश करेंगे। और यही पुरुरवा के बाद में सुकन्या और रेवती का उपाख्यान। ये सुकन्या कौन? चवन ऋषि से इनका विवाह हुआ और इनका विवाह चवन ऋषि से होने के बाद में इन्हीं के वंश में आगे चल करके नभग हुए और नभग के नाभाग हुए और नाभाग के बाद में अम्बरीश हुए। अम्बरीश कौन? अम्बरीश जो है भगवान के बहुत बड़े एकादशी का व्रत जो होता है वह बड़े नियम पूर्वक से करते थे। इतने नियम पूर्वक से करते थे कि क्या कहें। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? एकादशी का व्रत कोई करता है कि नहीं करता? करते हैं। दो लोग बैठे हैं, कम से कम 100 लोग और 2 लोगों ने हाथ उठाया। चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि एकादशी का व्रत आप लोग भी प्रारंभ करें, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान का सबसे प्रिय व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत जिस दिन रहे उसको एक दिन पूर्व चावल नहीं खाना चाहिए और बैगन नहीं खाना चाहिए। एक चावल और बैगन का निषेध। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कई दिन नहीं चढ़ाना चाहिए जल। तुलसी माता जी को कई दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए? 3 दिन। कौन कौन दिन? हाँ, देखिए भी याद है। कोटेदार साहब जी की पत्नी को याद है। 3 दिन रविवार के दिन, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? रविवार के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी माता शयन करती हैं, सोती हैं, और रविवार एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला एकादशी व्रत रहती हैं। अब किसी का व्रत तोड़वा दोगे क्या? तुलसी माता ने जलदान करके। इसलिए एकादशी व्रत रहने वाले को 3 दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और दिन भर निराहार रह करके शाम को तुलसी माता को दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए और कुछ भोग लगा करके कुछ फलाहार पा लेना चाहिए। लेकिन जिस दिन फलाहार करता है व्यक्ति तो उस दिन जितना अनाज खाता है उससे ज्यादा का फलाहार पा जाता है। फलाहार बहुत ज्यादा लगता है। तो एकादशी का व्रत रहिए और दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को खिला करके और तब व्रत को पारण करना चाहिए। लेकिन
इच्छा से जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पालन करेंगे और समझ लीजिए भगवान के सबसे सन्निकट पहुंच गए। और वही राजा अम्बरीश ने किया। और राजा अम्बरीश एकादशी के व्रत के प्रभाव से दुर्वासा ऋषि को भी तपोबल का पावर नष्ट करवा दिया। कैसे? एक बार दुर्वासा ऋषि द्वादशी के दिन राजा अम्बरीश के महल में पहुंचे और कहे महाराज हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करो। कहे महाराज ये मेरा अहोभाग्य कि आज द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे पर चल करके आए और मैं इनको भोजन करा करके अपने घर का पालन करूंगा। ये मेरा अहोभाग्य है, महाराज स्वीकार बैठिए आप। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक, मैं अभी यमुना से स्नान करके आता हूँ, तब तक भोजन इत्यादि की व्यवस्था आप तैयार करें। राजा अम्बरीश भोजन की सारी व्यवस्था तैयार करवा लिए और इधर जो एकादशी पारण करने का जो मुहूर्त होता है वह बीता जा रहा था। अब राजा अम्बरीश को लगा कि मेरा व्रत अब खंडित हो जाएगा, तो अम्बरीश ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा किया। क्या मंत्रणा किया? कि अगर मेरा व्रत नहीं टूटा तो फिर 15 दिन मुझे व्रत रहना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत का पारण अगर समय पर नहीं हुआ तो फिर से अगली एकादशी के बाद जो द्वादशी पड़ेगी उसी दिन आप पारण कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते हैं। ये एकादशी का है। तो उन्होंने चरणामृत लेकर के और अपना व्रत खोल लिया। दुर्वासा ऋषि को पता चला। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के अपनी जटा से एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा जाओ राजा अम्बरीश को भस्म कराओ। लेकिन सुदर्शन भगवान स्वयं जिसकी रक्षा करते हैं उसको किस राक्षसी से डर, और जैसे वह कृत्या जलाने को उद्यत हुई सुदर्शन चक्र के ताप से वह राक्षसी भस्म हो गई और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ पड़ी है। दुर्वासा ऋषि बेचारे भागते 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 सबकी शरण में गए, कोई रक्षा नहीं किया। फिर अंत में आकर के भक्त के शरण में आ गए और जब त्राहिमाम उन्होंने किया है तो भगवान शांत हो गए। भगवान कहते हैं तू मेरा अपमान कर दे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन भक्त का तूने अपमान कर दिया मैं सहन नहीं करूंगा। इसलिए भक्त सज्जनों कभी भी किसी भक्त का अपमान मत करना। अगर भक्त का अपमान आप करोगे तो आपको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ये अम्बरीश की कथा को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे इक्ष्वाकु वंश का विस्तार। इक्ष्वाकु वंश कौन? ये भगवान राम के पूर्वज। इक्ष्वाकु कैसे प्रकट हुए? ये ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आने पर निकले, घ्राण वायु से निकलने से इनका इक्ष्वाकु नाम पड़ गया। अब इन्हीं इक्ष्वाकु के आगे 100 पुत्र हुए, जिनमें विकुक्षी निमि दंडक ज्येष्ठ पुत्र हुए, 25 आर्यावर्त के पूर्व भाग के राजा हुए, 25 पश्चिम भाग के राजा हुए और 3 मध्य के, और बाकी जो 47 बचे उनके पुत्र वह उत्तर से दक्षिण की तरफ के राजा बन गए। और विकुक्षी को कोई संतान नहीं हुआ तो कुछ मंत्रियों ने, कुछ उनके ऋषियों ने जल पढ़ करके एक घड़े में अभिमंत्रित जल रखा कि सुबह इनकी पत्नी को पिलाया जाएगा और उनको संतान हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके रखे हुए थे कि रात्रि में विकुक्षी को जो है प्यास लगी और राजा ने वह जल पी लिया। जब राजा ने वह जल पिया तो अभिमंत्रित जल था। अभिमंत्रित जल मतलब मंत्रों के द्वारा पूरित था जल। तो जैसे राजा ने पी लिया तो राजा के उदर में पुत्र आ गया और देखते देखते वह बढ़ गया।
अब उनका उधर से घाव को चीर करके और वह पुत्र को निकाला गया। अब वह पुत्र दूध कैसे मिले? तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को उस बच्चे के मुख में डाल दिया गया, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ा। यही मानधाता राजा के नाम पर ये भगवान जो आर्यावर्त का जो खंड है, मानधाता खंड मिलता है आगे। मानधाता का विवाह जो है बिंदुमती से हुआ, जिनके 3 पुत्र और 50 कन्या हुआ। कितने? 3 पुत्र और 50 कन्या। इन 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि से हुआ, और सौभरी ऋषि से हुआ तो सभी के 100 पुत्र हुए। इस तरह से सूर्यवंश राजाओं का विस्तार। और अब मानधाता के पुत्रों का विवरण। तो मानधाता के पुत्रों का विवरण कैसे कि मानधाता के पुत्रों में 3 पुत्र जो ज्येष्ठ थे वो थे अम्बरीश, पुरुकुत्स और मुचकुंद। अम्बरीश का चरित्र तो आपने श्रवण कर लिया, मुचकुंद की कहानी 10वें स्कंध में, और पुरुकुत्स का जो कहानी चरित्र वह आपको इसी अध्याय में प्राप्त होगी। पुरुकुत्स का विवाह नागों की जो बहन नर्मदा थी उनसे हुआ, और इन दोनों से जो पुत्र हुआ उसका नाम त्रस्यदस्यु रखा गया। त्रस्यदस्यु नाम याद रखिएगा, हम बताते चले जा रहे हैं। त्रस्यदस्यु, और इन्हीं के वंश परंपरा में त्रिशंकु एवं हरिश्चंद्र नाम के राजा आए। त्रिशंकु राजा को जानते हैं ना, जो पिता के श्राप से चंडाल बन गए थे और विश्वामित्र जी के तपोबल से स्वर्ग भेज दिए। वशिष्ठ जी ने वहां से नीचे ढकेला तो अधर में लटक गए, इसलिए इनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। ना ऊपर गए ना नीचे गए, बीच में लटक गए, इसे त्रिशंकु हो गए। और इन्हीं के जो पूर्व वंश परंपरा में आगे चल करके राजा हरिश्चंद्र हुए। अब राजा हरिश्चंद्र के जी के जो पुत्र हुए उनका नाम क्या? रोहित। रोहित के पुत्र का नाम हरित, और हरित के पुत्र का नाम बाहुक, और बाहुक की पत्नी गर्भवती थी। सब शत्रुओं ने इनका राजपाट छीन लिया और ये जंगल में चल पड़े। और जंगल में जब गए तो सौतों ने बाहुक की जो पत्नियां थी वो 4 थी। तो ज्येष्ठ पत्नी को पुत्र था, तो अन्य 3 सौत जो उनकी थी, छोटी जो पटरानी थी, उन्होंने सोचा पुत्र हो जाएगा तो मेरा मान सम्मान घट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, रात्रि में बड़ी रानी को विष दे दिया। अब विष दे दिया, लेकिन भाई पावरफुल पुत्र मरा नहीं, और वह पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सगर पड़ा। राजा सगर की कहानी आप जानते होंगे। सगर जिन्हीं के वंश परंपरा में भगीरथ, और भगीरथ के बाद में गंगा अवतारों की कहानी। अब सगर की 2 पत्नियां सुमति और केसरी। तो सुमति से 60,000 पुत्र और केसरी से 1 पुत्र असमंजस चला गया वन में। और सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तेज से भस्म हो गए गंगा सागर में। उनका उद्धार करने के लिए असमंजस आए। असमंजस ने उनको नहीं तार पाए तो अंशुमान के बाद दिलीप के बाद भगीरथ, और भगीरथ ने गंगा जी को ला करके और गंगा सागर में 60,000 पुत्रों को तार लाया। इसके बाद में श्री राम जी का पावन चरित्र अब हम लोगों के समक्ष आने वाला है। यही राम जी के पावन चरित्र में पहले जो राजा रघु हुए, रघु के बाद में आज के बाद में दशरथ, और दशरथ के बाद में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। देखिए लीला पुरुषोत्तम भगवान जब आते हैं,
लीला पुरुषोत्तम भगवान जब आते हैं तो उसके पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आते हैं, क्योंकि जब तक मर्यादित पुरुष नहीं आएगा तब तक तो भाई लीला करने वाला व्यक्ति कैसे आ सकता है। तो एक बार दशरथ जी को जब कोई संतान नहीं हुआ और राम जी का चरित्र मात्र 2 अध्याय में है, विस्तृत जानकारी नहीं है, तो सारी सूक्ष्म जानकारी देते हुए आगे बढ़ना है। 2 अध्याय में इनकी चरित्र है भागवत जी में। अब 2 अध्याय में इनके चरित्र को खाली स्पर्श किया गया। तो इनका जो दशरथ जी के जो पुत्र नहीं थे, उन्होंने वशिष्ठ महाराज को प्रार्थना किया, महाराज जैसे 3 रानियां परंतु पुत्र कोई नहीं। तो वशिष्ठ जी ने महाराज ने कहा कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्रेष्टि अति करवाइए, आपको संतान अवश्य होगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ जग करावा, जैसे गोस्वामी बाबा ने अपने रामचरितमानस में चौपाई लिखा है। और बड़े धूमधाम से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उसमें से धन्वंतरी महाराज ने चरु निकाला और चरु ला करके राजा दशरथ को प्रदान किए वशिष्ठ महाराज ने। और राजा दशरथ ने क्या किया, उस चरु के 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या को और एक भाग कैकेयी को। अब इन दोनों ने क्या किया कि अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को दे दिया। इसीलिए सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और राम, और कैकेयी को, कौशल्या को और कैकेयी को एक। और जब भगवान का समय हुआ आने का तो तीनों रानियों ने चरु का पान किया और मंद मंद सुमंद हवाएं, दिशाएं, लताएं हो गई। और जब देवताओं ने समझा कि अब प्रभु श्री राम माता कौशल्या के गर्भ में आ गए हैं, तो ब्रह्मा जी गर्भस्तुति करने के लिए और अयोध्या में पहुंचते हैं और कहते हैं क्या, जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति और वंदना गर्भस्तुति किया है। जय जय सूरनायक जन सुखदायक व्रत पाल भगवंता। भगवान आप जन जन का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर हमेशा सदैव अवतार लेते रहते हैं। हे प्रभु इस संसार का कल्याण करो। ऐसा देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आने वाला हूँ। बस बात थी और बात ही नजदीक आ गई। और गोस्वामी बाबा क्या लिखे, जोग लगन ग्रह पारती थी सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। ग्रह लगन जोग सब अनुकूल हो गए। क्यों?
आज पधार रहा है इस धराधाम पर। जब परमात्मा इस धराधाम में पधारते हैं तो सब अपने आप अनुकूल हो जाता है। और वासु घड़ी आ गई और नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष और उस अभिजीत मुहूर्त में लोक रचयिता भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। दुनिया बजने लगी, देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की। देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की। श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य और इधर सभी देवी देवता स्तुति और वंदना करते हैं। आप सभी भी स्तुति और वंदना करिएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु हरि श्यामा विजयायुध भुजचारी माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहतुरी कर जोरी स्तुति तोरे विधि करवाना आया गुण ज्ञाना गीत रमाना तेरा गुणान भरना करुणा सुख सागर सब गुण आगर तेरा वही सुति संता महित लागी जन अनुरागी भयो भक्त श्री करता ब्रह्मांड रिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे गुण शोभासी जाति तुरंत धीर मति धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के जय कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम माता भ्रुवि बोली सोमति रोही तज उठात यह रूपा जैस स्वलीला अति प्रिय शीला रस रूपा सुधि वचन सुजाना रोदन ढाना होई बालक सुर भूपा चैत जगावई हरि पद पावई खेल करई भव कूपा चित्तरेण सुर संतहिता सुनील मरुजता निज इच्छा निमित्त करो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की रामचंद्र जी भगवान प्रकट हो गए हैं तो बधाई तो मिलनी चाहिए, लेकिन बधाई कोई हुआ ही नहीं। अब बधाई में अगर लगाएंगे तो हमारे कन्हैया को आने में देर होगी। जब कोई नहीं आता वो मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता वो मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में
सारी धरती प्रसन्न हो गई, प्रसन्न चित राजा दशरथ जी बड़ा प्रसन्न। और इनके लीला चरित्रों पर कार्यक्रम होगा। अगर हम विशेष ध्यान देंगे प्रसाद के स्टाइल इधर हमारे कभी दिक्कत होगा भैया से बोल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को आने में थोड़ा विलंब। और वैसे भी सुखदेव भगवान ने भागवत कथा में सिर्फ 2 ही अध्याय में भगवान की लीला चरित्र को संक्षिप्त वर्णन करते हुए स्पर्श कराते हुए सीधे राज्याभिषेक। इधर भगवान जब 5 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र जी अपने संग ले गए और वहाँ पे बहुत से ताड़का मारी स्वभाव इत्यादियों का वध किए। पहुंचे जनकपुरी। जनकपुरी में स्वयंवर धनुष यज्ञ। अब उस धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता जी को वरण करेगा। अब देश देशांतर के राजा महाराजा आए हुए थे, किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि धनुष को उठा सके। राम जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष को उठाए और एक ही प्रत्यंचा में उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे धनुष को राम जी ने तोड़ा वैसे ही पुष्पों की वृष्टि हुई और पुष्पों की वृष्टि में माता जानकी मंद मंद गति से चलती हुई और राम जी के गले में वरमाला डाल दी। अब राम जी के गले में जब वरमाला डाल दी तो परशुराम जी को ज्ञात हुआ पिनाक धनुष उन्हीं का था, शिव जी के द्वारा प्रदान। जब पिनाक धनुष को जब भगवान ने तोड़ दिया तब परशुराम जी आए और वहां लक्ष्मण और परशुराम में घोर संवाद हुआ। ऐसा संवाद हुआ कि समझ लो कि अभी युद्ध हो जाएगा, ऐसा संवाद हुआ। परंतु राम जी ने दोनों के क्रोध को शांत किया। वही है कोई कछु दास हमारा, ऐसे गोस्वामी बाबा ने लिखा है। अब ज़्यादा चौपाई पे ध्यान देंगे तो समय अधिक हो जाएगा और कल का समय आज भी हो गया। कल मैंने निवेदन किया था आप लोगों से समय का ध्यान रखिए 2 बजे का। लेकिन चलिए तो परशुराम लक्ष्मण संवाद भगवान राम जी के द्वारा शांत। वहाँ से अयोध्यापुरी राजा दशरथ जी को संदेश कि भाई राम जी तो गए थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, इन साथ में पत्नियों को भी ला रहे हैं, चल करके भाई विवाह करवा दीजिए उनका। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न हुए। राजा दशरथ अब बहू को लाने के लिए बड़े धूमधाम से तैयारी किए और तैयारी करके चल पड़े मिथिला नगरी। इसमें प्रत्येक प्रसंग पे भजन है, लेकिन भजन को ना करते हुए आगे बढ़ाएंगे। मिथिला नगरी पहुँचे, बड़ा सुंदर अगवानी जनक जी में और दशरथ जी में संवाद, बड़ा ही सुंदर संवाद हुआ है। लास्ट में विवाह संपन्न हुआ जब जनक जी से दशरथ जी ने विदा मांगी कि महाराज अब चलना चाहिए। तो दशरथ जी ने झुक के राजा जनक को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? जनक ने उनको उठाया, कहा अरे समधी जी आप ये क्या कर रहे हैं? कहे नहीं हमारा यह कृत्य करना उचित है। कहे नहीं मैं लड़की वाला, मेरा हमेशा जो है आपके समक्ष सर झुका रहेगा। तो राजा दशरथ जी ने बड़ा सुंदर संवाद दिया। क्या संवाद दिया? ये महाराज ये बताओ, दान देने वाले का हाथ कैसा रहता है? दान देने वाले का हाथ कैसा रहता है? सीधा रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। देने वाले का ऊपर, लेने वाले का नीचे। और लेकिन देने वाले का नीचे हो जाए और लेने वाले का ऊपर हो जाए
कहाँ गिरेगा वस्तु? जमीन पे गिर जाएगी। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? राजा दशरथ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि महाराज आप देने वाले और मैं लेने वाला, तो छोटा कौन हुआ? छोटा मैं हुआ। मैं आप छोटे नहीं, आप बड़े हैं। आप दे रहे मुझे, मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं, चक्रवर्ती सम्राट तो आप हो। ऐसा सुंदर दोनों में संवाद, दोनों एक दूसरा से विदा किए और विदा लेने के बाद में सुंदर कौशलपुरी अयोध्या धाम पहुंचे। वहाँ माता कौशल्या के द्वारा सुंदर बहुत का स्वागत और कनक महाल इत्यादि जो भी अयोध्या में है, मुँह दिखाई इत्यादि वह सब प्रदान। अब राम के राज्याभिषेक की तैयारी। अब राम के राज्याभिषेक की तैयारी। तो भाई भगवान क्यों अवतरित हुए थे पृथ्वी पर? विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपाल। विप्रधेनु गाय, विप्रधेनु सुर देवताओं का संत। भगवान ने यह निज मनुष्य शरीर धारण किया। और अगर भगवान राजपाट में लग गए तो इन सबका कल्याण कैसे होगा? वो सिस्टम सब बना। लोग मंत्रा को अपशब्द कहते हैं, कैकेयी को अपशब्द कहते हैं, लेकिन कहने से लाभ क्या? जो विधाता ने जो रच दिया होना तो वही है। मंत्रा की बुद्धि विपरीत हुई, कैकेयी भड़की और कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वनवास, राम वन चले गए और वहां जाकर के माता जानकी का हरण हुआ। इसके द्वारा रावण के द्वारा। जब माता जानकी का हरण करके ले जा रहा था तो भक्त जटायु माता जानकी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसीलिए मैंने दूसरे दिन की कथा में निवेदन किया था कि पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली थी और जटायु को प्रभु राम का बोध मिला। ऐसे हमारे भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और वहाँ पर रावण में, लंका में रावण का वध करके भगवान राम विभीषण को वहाँ का राजगद्दी दे करके पुनः पुष्पक विमान से अयोध्या पधारते हैं और वहाँ पर राम का राज्याभिषेक करके और सुखदेव भगवान यहीं पर प्रभु राम की लीला संपन्न करके अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बुभुजे च यथा कालम कामान धर्मं पपीडयन् वर्षभोगान् बहुर्णिनाम् अविद्यातान् विपल्लवः। मतलब भगवान राम का चरित्र जितना हम अनुसरण करेंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना ही हमारे जीवन में सार्थकता मिलेगी। क्योंकि राम का जो चरित्र है, रामचरितमानस जो है, वह हमें जीना सिखाता है। राम के चरित्र का अगर हम अनुसरण कर लेंगे तो राम और भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है, सीता जैसी पत्नी मिलना मुश्किल है, लक्ष्मण जैसा सखा मिलना मुश्किल है, दास मिलना मुश्किल है और हनुमान जैसा भक्त मिलना मुश्किल है। रामचरितमानस के एक एक पात्र जो है वह सब अनुकरणीय, सब अनुसरण करने वाले पात्र हैं। उनका जीवन का चरित्र का एक हिस्सा भी अगर आपने जीवन में अपने उतार लिया तो आपका गांव, आपका घर, आपका नगर सब राममय बन जाएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब आगे सुखदेव भगवान चंद्रवंश का वर्णन करते हैं और परशुराम के द्वारा 21 बार क्षत्रियों का संहार। इसकी कथा विस्तृत नहीं, अब पुरुरवा के वंश का वर्णन आगे इसी में ययाति का चरित्र
और ये आप के चरित्र के बारे में, ये आप को बैला पकड़े के दृष्टांत से। और अब वह समय आ गया हम और आपके समक्ष जब हमारे इस कथा के जो अधीश्वर देवता भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं वह अब पधारने वाली हैं। अब वह शुभ समय अनुकूल अब हम समक्ष के पास में आ रहा है। कैसे राजा विदर्भ की भोज्या नाम की पत्नी से कुछ कृत रोमपाद आगे चल करके चेदी शिशुपाल राजा हुए। इसी वंश परंपरा में विदुर अंधक आहुत हुए। आहुत के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन, और देवक के 5 पुत्र और 7 बहन, और उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 बहन। इसी परंपरा में ऋग के देवमीर के सूर और मरीसा से 7 भाई और 5 बहनें हुई जो भगवान कृष्ण की बुआ कहलाए। अब वह समय आ गया भगवान कृष्णचंद्र जी की, क्योंकि भगवान कृष्णचंद्र जी को ज़्यादा लेट लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? इसलिए भगवान कृष्ण आएंगे तो 1-2 बधैया होगा, समय अधिक हो जाएगा। अब ज़्यादा हम इनके बंद विस्तार की गणना कर देंगे तो आप सोचोगे महाराज जी कन्हैया को लाने में देरी क्यों कर रहे हैं। कथा के माध्यम से भाव को प्रकट करना। तो चंद्रवंश को यहीं से प्रणाम करते हुए इति तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सत्या कुमार संयज्ञे जीवा इव भास्करः। वसुदेव जी भगवान सूर्य के समान लग रहे थे। ऐसे वसुदेव जी के ही पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य आपकी और हमारी समक्ष होगा। आज बहुत हर्ष की बात है कि आज मुख्य अतिथि के स्वरूप में हमारे बीच पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर ओम प्रकाश पांडे जी पधारे हैं। उनका हम सब तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया ओम प्रकाश जी आप मंच को पधारें और व्यास जी से दुपट्टे से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे ब्राह्मण कुलभूषण श्री ओम प्रकाश पांडे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसी कर्म में हमारे जो कहा जाता है इस देश के इस क्षेत्र के नेत्र हैं मीडिया प्रभारी माननीय श्री अशोक सिंह जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पे पधारें और श्री पूज्यपाद श्री स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अशोक सिंह जी मीडिया प्रभारी भाजपा सुल्तानपुर, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी पधारें और हमारे श्री मास्टर साहब जी ब्रजलाल मास्टर साहब जी पलिया आप भी आए। पूज्यपाद स्वामी जी श्री ओम प्रकाश पांडे जी का दुपट्टे से स्वागत करें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सबके बीच श्री पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर ओम प्रकाश पांडे जी पधारे हैं। जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करें कि इसी तरह सदैव आप हमारे पर कृपा बनाए रहिए हमारी जनता पे। अशोक सिंह जी मीडिया प्रभारी भाजपा सुल्तानपुर वो भी पधारे। जोर से ताली बजाकर इनका भी स्वागत किया जाए। और ब्रजलाल मास्टर साहब जी पलिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब पधारे हैं।
माननीय अजय सिंह जी अधियार, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बोलिए श्री राधा रानी मैया की जय। एक बार आप सभी के लिए जोरदार आप लोग ताली बजा दीजिए तो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की, गोपी चितचोर की, भक्त चितचोर की। आप सब अपने स्थान पे बैठ जाएं। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ओम प्रकाश पांडे जी को हम सब व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप कथा में आकर के इस कथा की शोभा को बढ़ाई है। तो अशोक सिंह जी मीडिया प्रभारी जो हमारे देश के आज नेत्र हैं, और ब्रजलाल मास्टर साहब जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है कथा के माध्यम से। हम कथा को आगे बढ़ाएं। कोई जिज्ञासु मेरे पास में प्रश्न लिख करके भेजे हैं कि भगवान का जन्म होता है या भगवान प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं। अब जिज्ञासु ने प्रश्न किया, ठीक है, पहली चीज तो कथा के क्रम में कोई भी प्रश्न नहीं होता है, परंतु भक्त का आया है निरूपण करते हैं भगवान प्रकट होते हैं। गोस्वामी बाबा का भी आपने श्लोक सुना होगा, भय प्रकट कृपाला, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं देते। बाकी जो दोनों प्रश्न आपका है अवतार या जन्म, ये दोनों निरर्थक हैं। भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं लीला पुरुषोत्तम है, स्वयं लीला करते हैं, स्वयं अंतर्ध्यान होते हैं। न उनको किसी के गर्भ की आवश्यकता होती है, खाली माध्यम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना माध्यम बनाए प्रभु कोई कार्य नहीं करते, खाली माध्यम बनाते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे दुश्मन है। भगवान खाली एक माध्यम बनाते हैं, टच करते हैं, टच। बाकी भगवान का इस शरीर के हाड़ मांस से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लीला पुरुषोत्तम, लीला इसलिए भगवान कृष्ण का नाम लीला पुरुषोत्तम है। तो कथा को हम आगे बढ़ाएं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। अब हम भागवत जी के दसम स्कंद में प्रवेश और देवकी वसुदेव जी का विवाह, कंस की जो चचेरी बहन देवकी, अब उनसे करने के लिए समय और घड़ी आ गई। कथतो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। जिनके चरित्र को सुनने के लिए विगत 3 दिनों से हम और आप इस बिकना ग्राम में श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा, ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बांके बिहारी लाल की कथा अब सुनने की इच्छा बहुत ही ज्यादा उत्कंठा लेकर के गले में अटक गई है। तब व्यास जी, तब महाराज जी कथा को सुनावे, कन्हैया आ जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं योगी और वसुदेव जी का विवाह संपन्न हुआ और कंस देवकी को बहुत मानता था।
सोचा अपनी बहन को ससुराल छोड़ा तो ससुराल ले जाकर के चलने लगा। लेकिन जब तक दुष्ट का पाप बढ़ता नहीं है तब तक भगवान प्रकट भी नहीं होते हैं। जब तक दुष्ट का धरती असहनीय नहीं हो जाती है तब तक प्रभु प्रकट नहीं होते हैं। तो आकाशवाणी हुई, बड़े मस्ती से लेके जा रहा था। क्या आकाशवाणी हुई कि जिस कन्या, जिस बहन को, जिस भगनी को तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जब इस तरह से आकाशवाणी सुनी तो कंस का चेहरा तमतमा गया। कंस का चेहरा तमतमा गया और सोचा मैं तो बड़े प्रेम से इसको विदा करने जा रहा था और ये मेरा ही काल पैदा करेगी। तुरंत रथ से कूद पड़ा और बहन का बाल पकड़ करके और खड़क से जियो धड़ को अलग करना चाहा। वैसे ही बसदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सलाघनीय गुणासुरे भवान भोज यशस्करः। हे भोजराज, हे कंस, आप पराक्रमी हैं और पराक्रमी के साथ में सूर हो और एक सूर को एक स्त्री की हत्या करना शोभा नहीं देता। आपको इसके पुत्र से खतरा है ना? मैं मरीसा पुत्र वचन देता हूं इसके सारे संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कंस को विश्वास कि वसुदेव जो बोलते हैं कंस मान छोड़ दो। अब तो कंस ने सोचा कि अपने यहाँ क्यों रखे, जाने दें इनको अपने घर। चले गए। तो नारद जी हमारे बड़े होशियार, नारद जी हमारे बड़े होशियार सोचे ऐसे तो बहुत कम धीरे धीरे प्राप्त करेगा, यहाँ रहकर ज्यादा प्राप्त करेगा। तो उन्होंने क्या किया, कंस के पास गए। तो नारद जी गए, अरे कंस बहुत भोला, इतना भोला है कि पता नहीं वसुदेव जी सही पुत्र ला के दे कि गलत पुत्र ला के दे। क्यों? हमें नहीं लगता कि सही पुत्र ला के देंगे, कोई इतना पुत्र देगा क्या आपको? जब इधर उधर की बातें बताए तो कंस के समझ में आ गया और कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में हथकड़ी और गिरी थे यह करवा करके बंद कर। और उधर पिता को, उग्रसेन के पिता थे, उग्रसेन पिता को भी जेल में बंदी खाने में। अब राजा बन बैठा मथुरा का। पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने क्या किया, ले जाकर के कंस को समर्पित किया। कंस को बच्चे को देख करके दया आया। कंस को बच्चे को देख करके दया, क्यों दया आ गई? अभी नवजात शिशु है, क्या मारेगा? और आपने गर्भ से खतरा बताया है ना, तो पहला पुत्र जब 8वीं संतान होगी तब महाराज छोड़ दिया। फिर नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। अरे कंस बड़ा भोला है महाराज, क्यों? अरे कहे तूने पुत्र को जाने दिया, मारा नहीं? अरे कहे नहीं मारा, नवजात शिशु क्यों मारो? 8वें संतान से खतरा है ना, जब 8वीं संतान जब होगी तब मारा। तो नारद जी ने कहा अब इसको युक्ति समझानी पड़ेगी। तो नारद जी ने योग किया, गिनो 1 2 3 4 5। अब इसको उल्टा गिन दो, 6 7 8 9 10। पता चला नहीं? इधर से गिनोगे तो 8वां ये पड़ेगा और इधर से गिनोगे तो 8वां ये पड़ेगा।
तो हाथ में बताए उन्होंने कमल की पंखुड़ी लेकर के बताया था, इसमें 10-12 को पंखुड़ी होती है। इधर से गिनोगे तो आठवां ये पड़ेगा, उधर से गिनोगे तो आठवां यही पड़ेगा। मतलब कंफ्यूज किए नारद जी ने, कंस को समझ में आ गया नहीं नारद सही तुरंत गया और देवकी के गर्भ में, देवकी के गोद में अब बच्चा जो खेल रहा था छीन करके और सिरा पर पटक दिया और उसको के प्राण का रूप उड़ गया। कहते हैं नवजात शिशु की हत्या करने वाला आप आई हो। भारत में 5 आतताई बताई, जिसमें से पहला आतताई छोटे बच्चों का जो मृत्यु करवाता है या मृत्यु करता है वह आतताई पाई। अब कंस 1 आतताई, 2 आतताई, 3 आतताई करते हुए 6 आतताई पुत्रों का वध करता आतताई, मतलब अब उसके मृत्यु सन्निकट आ गई। अब साथ में गर्भ में